सीखने वाला को ट्रेनिंग लेना जरूरी है। दो चार बहुत जगह ट्रेनिंग हो रही है, दसियों जगह हो रही है। 5 दिन का कोई 50,000 दे रहा हो तो क्यों नहीं आता? अरे अरे सही, जब तो पता चलेगा कि कैसे होता है इसका शुरुआत, बेसिक कहाँ है। लोग पैसे की सोचने लगते हैं, 2,000 का ट्रेनिंग तो भी नहीं जाते। ट्रेनिंग ले लेते हो, प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो भी बेकार, और प्रैक्टिकल ले लेते हो ट्रेनिंग नहीं करते तो भी मेरी नज़र में बेकार। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं शुरू करूँगा। लेकिन एंड में ना प्रोफेशनल गोट फार्म को 30 लाख रुपए लगने वाला ही है। अगर 20 बकरी और एक ब्रीडर से काम शुरू करना है तो कितने पैसे लगते चांदी पे चांदी की पॉलिश की डेवलप किया गया, चांदी पे सोने की पॉलिश कर रहे हैं ना, इसलिए मैं 5 लाख से कर लूंगा। आप बॉम्बे से आके 5 लाख रुपए लगा के अगर गोट फार्मिंग यहाँ कर रहे हो। हैं? जानवर लेने से पहले जो है खिलाने का पैसा जमा करना जरूरी है कि जानवर का पैसा? तो नहीं है सर, जो कि छोटे पैमाने से 1, 2, 4, 10 से स्टार्ट किए, उसके बाद में फिर अगर किसी को बड़े फार्म का एक्सपीरियंस लेना है, देखने के लिए मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, तो वो यहाँ आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं। अलाउड है या नहीं है? हाँ, विजिट अलाउड है, लेकिन हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते। हाँ, ट्रेनिंग नहीं लेनी है, वो देख के सीख सकते हैं मतलब कि कैसे मैनेजमेंट करना है। सीखने वाला को ट्रेनिंग लेना जरूरी है। 2-4 बहुत जगह ट्रेनिंग हो रही है, दसियों जगह हो रही है। तो 2 जगह 4 जगह जाके ट्रेनिंग लेके उतना अच्छा है। 5,000 में 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। CIRG बेस्ट है मथुरा में, और भी बड़े गोट फार्मर लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें नहीं है साहब, उसमें है ना वो सिखाया जाएगा आपको मैनेज कैसे करना है। हाँ, बराबर। अब बड़े लेवल पे जब काम होता है ना, तब ये सीखने मिलता है कि हमको जो है ना दूसरों से काम कैसे लेना है। हाँ। वो मैनेजमेंट यहाँ सीखने मिलेगी कि क्या काम हमें अपने हाथ में रखना है। मैं शायद नहीं कर पाऊंगा वो, है ना, किसी को सिखाऊं वो नहीं मुझसे होगा। हाँ ना, नहीं है वो आके अपना देखो, experience आके लेगा। इधर बैठे है ना, सवाले करे तो मुझसे नहीं होगा। अच्छा, सवाल जवाब कहाँ दे पाएंगे तो सवालों के जवाब। वक्त भी नहीं है आप। फिर वो मेरा कुछ बिजनेस सीक्रेट आउट हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ। जी जी जी। तो आप आ सकते हो, आधे 1 घंटे के लिए विजिट कर सकते हैं। स्टे अलाउड नहीं है, विजिट करिए, देखिए और नहीं कर सकते। इसके बारे में सोचेंगे। अच्छा पेमेंट कर रहा हो तो स्टे भी करा लेंगे। जी। कुछ है। करेगा ना। अच्छा, हाँ, ठीक। 5 दिन का कोई 50,000 दे रहा हो तो क्यों नहीं आता ऊपर? अरे अरे सही, ऐसा होना जरूरी है। हाँ, उसका खाना पाना ही है। पहले दिन तो उसे झाड़ू मरवाएंगे पूरे बारे में, वो बेसिक है ना। ठीक है, जब तो पता चलेगा कि कैसे होता है इसका शुरुआत, बेसिक कहाँ है। हाँ, तो दूसरे दिन कुछ और कराएंगे। 5 दिन का 50,000 ज्यादा हो जाएगा, 10 दिन का 50,000 ठीक रहेगा ना। 5 दिन बढ़ा दिए। हाँ, खाना भी तो खिलाओगे, रखोगे तो सही। खाना तो गर्मी दाल होगी तो चावल ऐसे ही ही बनता है ना। नहीं, सब्जी गोश्त भी खिलाएंगे, हम तो गोश्त भी खिलाएंगे बेफिक्र। आप हमें फोन करके बुला लेना, गेस्ट आया, हम गोश्त भी खिलाएंगे भाई। तो एकदम दिल चाहिए ना। लोग पैसे की सोचने लगते हैं, 2,000 का ट्रेनिंग तो भी नहीं जाते। वो ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के बाद में भी जो है ना प्रैक्टिकल की जरूरी है, नहीं, फिर भी क्योंकि वो ट्रेनिंग को कहाँ practical- अप्लाई कैसे करना है दोनों वो भी का समझना मैच है। जरूरी है। दोनों का मैच है। जी। अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हो, प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो भी बेकार, और प्रैक्टिकल ले लेते हो ट्रेनिंग नहीं करते तो भी मेरी नज़र में बेकार। अगर अपना कर रहे हो, आपके पास इतना सब कुछ है जी। तो कोई परेशानी नहीं, मतलब आप ट्रेनिंग कहीं से भी, आप प्रैक्टिकल करो, सीधा शुरू करो, जितना पैसा उतने से शुरू करो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं शुरू करूँगा। जी, अगर किसी आपके के पास पास में 20,000 की बकरी लेने के लिए पैसे तो 2,000 ट्रेनिंग के भी रखने चाहिए। वहाँ से ट्रेनिंग ले लो, 20,000 की एक बकरी लेके शुरू करो, शुरू करो। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता शुरू चलेगा। करो, सिंपल शुरू करो। लेकिन एंड में ना प्रोफेशनल गोट फार्म को 30 लाख रुपए लगने वाला ही है कम से कम। ना। हाँ, वो नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आप बोलेंगे मैं गोट फार्मिंग बड़ा कर लूंगा। देखो सिंपल है, 50 बकरे आप खरीदेंगे या बकरी खरीदोगे, फिर उसको खिलाना भी है जी। 1 साल। फिर वो 1 साल में आपका कुछ नहीं होने वाला है ना, कुछ बच्चे होंगे। फिर आपको एक सेकेंड ईयर भी पूरा पैसा लगाना है 50। जी। तब तक ना 1 साल में 50 का 100 हो जाएगा तक। तो सेकेंड ईयर आपको 100 नग को खिलाना है पैसा। उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। उसके सेकेंड ईयर के एंड में आप कुछ बच्चे बेच दोगे। 3rd ईयर भी आपको कुछ सब खिलाना। 3rd ईयर के बाद आपको बेचना करेंगे तो रोलिंग
शुरू होगी मैं तब यहाँ- तक आपका 30 लाख रुपए लग जाएगा। इतना पेशेंस भी तो चाहिए। 3 साल आजकल किसके पास है भाई? हाँ, तब तक तो घर इतना वाले patience, इतना घर वाले भगा देंगे। टोचा मारेंगे ना, हाँ, इतनी इतना या टोचा या तो मारेंगे पैसे कि भी- खर्च करो या टाइम लगाओ। हाँ, अच्छा इसमें अभी तो मैं भाई जरूरी है। अभी मैं यहाँ पे 3 फार्मर्स खड़े हैं यहाँ पे, तीनों की एक्सपीरियंस लेके मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि 30 लाख रुपए 3 लगेंगे, साल में लगेगा, लगेंगे। एक साथ नहीं लगेगा, 3 साल 3 में साल लगेगा। में लगेगा। बकरी पालने में तो अगर 3 साल में 30 लाख लगेंगे, आपका भी यही कहना है? मेरा तो कहना कुछ और है। हाँ, तो कितने बोलिए। लगेंगे? मैं तो बकरों वाले हिसाब से चलता हाँ, हूँ। नैयन भाई को बकरी के हिसाब बकरों वाले से। हिसाब से बताओ। मेरा सीधा फंड है भाई, 100 बकरे लो, हम्म, ठीक है, कितने की? 12 लाख रुपए का हुआ, 12,000 के हिसाब से। हाँ, ठीक है, 12,000। आजकल बढ़ गया थोड़ा रेट, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम 12 लाख पकड़ गए, एवरेज ले लो, ठीक है। अब उसको खिलाने के लिए 15 लाख चाहिए, 15 लाख से। हो गया ना 30 लाख। वहीं पहुंच गए। ठीक है, ये बकरियों के ये इससे मैं भी बकरों हमने के देख और लिया, इनका तो एक साल में 30 लाख चाहिए। हाँ, मेरे 1 साल में 30 लाख चाहिए, और इनका 3 साल 3 के साल फेज में। में चाहिए। अच्छा, अब लेकिन मेरा रिटर्न भी 1 साल में आएगा। मेरा रिटर्न 1 साल के बाद आ जाएगा, इनका रिटर्न होगा 3 साल के बाद। अब आप जो है, आप रहते थे, आप दिल्ली, आप बम्बई, पाशाराम जी आप यहीं के लोकल हो, बराबर। अब आप जो है, आपने किस तरीके से शुरुआत की और कितना इन्वेस्टमेंट किया? मैं तो 10 बकरी से स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पास लाख रुपए रोकड़े थे, 10 पट्टे खरीद के लाया। कौन से साल? वीडियो लंबा बन जाएगा, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है, बस इतना जान। 10 साल पहले की बात है। 10,000 की पट्टी से मैंने 10 पट्टे खरीदी और एक ब्रीडर लिया, उधार लिया, पैसा नहीं था, बस वो मेरे short दोस्त में बता है, देना। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? हाँ, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ, आप आज की तारीख आप में। यहाँ के लोकल थे, इसलिए आपको उधार मिल गया। उधार मिल गया। कोई ब्रीडर बाहर वाला आएगा तो कैसे मिलेगा उधार? मतलब ही नहीं आज होता। की तो 50,000 का ब्रीडर उस टाइम था वो। जी जी, 10,000 की बकरियां थी, लेकिन साथ में 50,000 का ब्रीडर था, वो उधार मिल गया आपको। वो उधार मिल गया। अगर ठीक है। 20 बकरी और एक ब्रीडर से काम शुरू करना है तो कितने पैसे लगेंगे? आज आज उन बकरियों की रेटें बढ़ गई है, 10 साल हो गए। तो उनका छोड़ दो, आज की तारीख में आज की तारीख में अगर एडल्ट जानवर लेते हैं ना, पट भी लेते हैं, मिनिमम 15 से 18,000 की एक पट आएगी, ठीक है। तो 20,000 के लमसम का एवरेज मानो आप बकरी का बकरी का। और ब्रीडर ब्रीडर 20,000 की अगर बकरी ले रहे हैं ना, उसके अंदर ब्रीडर कम से कम 80,000 का अगर है। मतलब वो महंगा क्यों? अपन डेवलप करना चाहते हैं बच्चों को। जैसी बकरी है वैसा ही ब्रीडर अगर लेंगे तो वो भी 20,000 में ब्रीडर मिल जाएगा। लेकिन अपने डेवलप क्या किया? चांदी पे चांदी की पॉलिश की, डेवलप क्या किया? कोई चांदी बात पे सोने की कोई- पॉलिश कर रहे हैं ना। सोने की polish एक करेंगे तभी कुछ ब्रीडर फायदा एक ब्रीडर थोड़ा महंगा लेंगे, थोड़ा नहीं बहुत महंगा लेंगे, तब उनके आने वाले बच्चों के अंदर अगर 40% भी ब्रीडर जैसे लक्षण आए तो अपने टोटल बच्चे जो है वो महंगे हो जाएंगे, महंगे महंगे बिकेंगे, सवाई अच्छे सवाई पैसे- रेट में अच्छे बिके। पैसे के बिकेंगे। अब 5 लाख की नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हो, जी। ब्रीडर और बकरी आप बता रहे साल के 10 लाख के हिसाब से 3 साल में 30 लाख लगाने पड़ेंगे। आप बता रहे एक ही साथ में 30 लाख लगा दो। अब मेरे ये सवाल पूछने की वजह ये थी कि आप तीनों अलग अलग जगह से, तो जो नया आ रहा है उसको शुरुआत ही गोट फार्मिंग में कर लेनी चाहिए कि कहीं से उसकी इनकम आते रहे और फिर गोट फार्मिंग मैं करनी आपकी चाहिए? लैंग्वेज समझ गया। मैं जो 5 लाख में कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरा घर खर्च है ना मेरे दूसरे बिजनेस से चल रहा है, चाहे मैं खेती करूँ या मेरी कोई दुकान है या मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा घर खर्च मेरी दूसरी इनकम से चल रहा है। मैं सीख भी रहा हूँ, प्लस थोड़ी इनकम से भी मेरा काम चल जाएगा। चल जाएगा। इसलिए मैं 5 लाख से कर लूंगा। आप बॉम्बे से आके 5 लाख रुपए लगा के अगर गोट फार्मिंग यहाँ कर रहे हो या वहां कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मैं मेरा घर खर्च पूरा ही 5 लाख इन्वेस्ट चला लूंगा, तो 50% मार्जिन है। 5 लाख का आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो साल में 2.5 लाख रुपए आप कमा पाओगे उन पैसों से, उन जानवरों से। साल में 2.5 लाख रुपए का इनकम ले सकते हो, ठीक है। अब 2.5 लाख में आपका साल भर का खर्चा नहीं चलेगा। नहीं, 2.5 लाख में आदमी भी लगेगा ना। अब यार खुद आप करेंगे क्या? आप मैं तो कैसे खुद कर रहा हूँ ना। करेंगे? आप नहीं। देखो बॉम्बे मेरा फर्क है, बॉम्बे मेरा वाला फर्क है तो- सर। मेरी फैमिली सपोर्ट है, लेबर लगाने की जरूरत नहीं। भाई, मेरी खुद की पर्सनल खेती होती है, तो मेरा फीड है ना 40% फीड मेरा घर का होता है, वो खरीदना नहीं मैं पड़ रहा। आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जी। आप कर लोगे यहाँ के लोकल हो। हाँ, हम दिल्ली से आके या मुंबई से आके नहीं कर सकते नहीं कर 5 लाख सकते। में काम। आपको वही 30 हमें तो आदमी भी लगाना है, जगह भी लगानी है, पूरा इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल। जी। तो दोस्तों, ना हमारा लोकल घर का सपोर्ट है ना कुछ, तो तो दोस्तों हमें पैसा यहाँ पे जो है या तो पैसा ये- लगाओ या फिर टाइम लगाओ।
3 साल टाइम लगाओ, 5 लाख से धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और आप 30 लाख के बजट तक पहुंच जाओगे। तो उसमें आपका 3 साल टाइम लगाना पड़ेगा। 30 लाख तो लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 3 अलग माहिर गोट फार्मर्स से सवाल किया गया और उसमें यही पता चला है कि आपको तुरंत सिर्फ गोट फार्मिंग में डूबना या कूदना नहीं है, आपको अपनी कहीं से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते रहना पड़ेगा जब तक कि आप सेट नहीं हो जाते। तो ये ध्यान रखिए। और जानवर लेने से पहले नहीं है साहब और पाचन जी, जानवर लेने से पहले जो है खिलाने का पैसा जमा करना जरूरी है कि जानवर का पैसा? बिल्कुल खिलाने का पैसा जरूर। पहले खिलाने का आइटम पहले स्टॉक करके फिर जानवर खरीदने के लिए निकलना है। अभी हम इधर बकरी ला रहे हैं, हमारा मटभूसा पहले से खड़ा है यहाँ। मतलब खिलाने का पैसा आप जमा कर लो पहले, भले 6 महीने बाद जानवर हो, लेकिन खिलाने का पैसा पहले जमा कर लो। तो ये बहुत ही छोटी छोटी लेकिन बहुत अहम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच विनोद भाई, थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई भी कर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।